आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम अचसंधि पढ़ रहे हैं और अचसंधि में हमने गुण संधि और अवृद्धि संधि, गुण संधि पढ़ ली और वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहली सिद्धि जो आज की है वह है प्रैषः। प्रैषः मतलब होता है प्रेरणा। तो प्र और प्लस एषः, प्र एषः। तो प्र के अंत में क्या है? प्र के अंत में अ है और एषः का ए है। तो अ और ए मिलकर वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि बनाते हैं। तो प्रैषः वैसे ही सिद्ध हो गया, वृद्धि ऐ हो जाएगा, अ और ए मिलकर ऐ हो जाएगा। कृष्ण जमा एकत्वम, कृष्ण एकत्वम हो गया था। तो फिर अलग से यहाँ लाने की आवश्यकता क्यों थी? वहाँ क्यों नहीं बताया प्रैषः? तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। प्र का जो अ है और एषः का ए है, ये आपस में मिलकर वृद्धि बनाते, किंतु प्र जो है वह उपसर्ग है। तो उपसर्ग का जो अ होता है वह अपने आगे यदि एंग है, एंग मतलब ए ओ, एंग है तो वह अ उसमें जाकर मिल जाता है, यानी अ अपने आप को ए में विलीन कर देगा। इस सूत्र का नाम है एंगी पर रूपम। आगे आएगा एंगी पर रूपम। तो अ जाकर ए में मिल जाता। तो कहते हैं कि एंगी पररूपम से पररूप एकादेश प्राप्त था। तो यदि पररूप हो जाएगा तो प्र और एषः हलंत प्र, तो ए मिलके प्रेषः हो जाएगा। जबकि जो रूप क्या है? प्रैषः, ऐ की मात्रा है। तो यह भी नहीं हुआ। पहले तो प्रैषः हो रहा था, लेकिन एंगी पररूपम से प्रेषः हो रहा। फिर तो कहा कि वही कल वाला याद करिए आप, क्या कि यहाँ तब बाध कर पररूप एकादेश को बाध कर कौन सा वार्तिक है? अ प्लस ए के स्थान पर, अ प्लस ए के स्थान पर प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु है ना, प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु, प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु, पहले भी हमने पढ़ा है। उस वार्तिक से, प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु वार्तिक से अ प्लस ए के स्थान पर फिर से वृद्धि आदेश हो जाए, वृद्धि एकादेश। तो क्या हो गया? वृद्धि एकादेश हो गया। तो अ और ए के स्थान पर क्या होगा? स्थानांतर तमा से आई। क्यों? अ कंठ है, ए कंठ तालु है, तो इसकी जगह पर आने वाली वृद्धि भी कंठ तालु होनी चाहिए, वो ऐ है। तो प्रैषः बराबर प्रैषः। आप लोगों को जो वो भेजा गया है, क्या कहते हैं, पीडीएफ भेजा गया है। तो पीडीएफ में एक चीज़ छूट गई है और वह है वार्तिक जो है प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु। इस वार्तिक को लिख लेंगे आप लोग और मैं इसको दोबारा भेज देता हूँ आप लोगों को। तो प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु वार्तिक से अ और ए को क्या हो गया? फिर से वृद्धि हो गई, अ ए मिलके ऐ हो गई। तो ऐ हो गए तो फिर प्रैषः, प्रैषः। इसके बाद अगली सिद्धि है प्रैष्यः, प्रेरणीय, या सेवक को भी प्रैष्य कहते हैं, नौकर को भी प्रैष्य कहते हैं। तो प्रैष्य क्या हुआ? प्र प्लस ऐष्यः। अब वही बात, प्र के अंत में अ है, ऐष्य के का ए है, अ ए मिलकर वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि एकादेश करते, किंतु प्र जो है वह उपसर्ग है और ऐष्य का ए उसके परे है। तो एंगी पररूपम से पररूप हो जाता, यानी वह अ जाके ए में मिल जाता। किंतु प्र के परे ऐष्य है तो प्रादुहो ढो ढ्ये शैष्येषु वार्तिक से अ और ए के स्थान पर पुनः
वृद्धि एकादेश हो जाएगा, जैसे प्रैशः में किया है बिल्कुल उसी तरह से। अ और ए मिलके ऐ हो जाएंगे, तो प्रऐष्यः बराबर प्रैष्यः। तो यह हुआ प्रैषः और प्रैष्यः दोनों की सिद्धि। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि अ और ए से वृद्धि एकादेश होना था, उसको एंगी पर रूपम ने रोक लिया। उसने कहा कि उपसर्ग का यदि अ है तो वह आगे जो ए या ओ है उसमें मिलेगा जाकर, तो अ ए में मिल जाता जाकर, तो खाली ए बचता। इसी को रोकने के लिए क्या लाए, प्राद हो ढो ढ्ये शैष्येषु। इस वार्तिक ने फिर से क्या कहा कि प्र के परे यदि एश है या एष्य है तो अ और ए के स्थान पर वृद्धि ही होगी। तो वृद्धि अब अ और ए के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, ऐ होगी। तो प्रऐष्यः बराबर प्रैष्यः। इस तरह से प्रैष्यः रूप की सिद्धि हुई। इसके बाद अगला है सुखार्तः। सुखार्तः, सुख प्लस ऋतः, सुख से प्राप्त कोई चीज जो है, सुख को प्राप्त, सुख से प्राप्त, सुख से प्राप्त, सुखी व्यक्ति जो है सुखार्थ। तो सुख प्लस ऋतः, सुख प्लस ऋतः, तो क्या बना, सुख के अंत में अ है और उसके परे री है। तो आद्गुणः सूत्र से क्या था, गुण एकादेश अ होता, गुण एकादेश अ होता। हमने पढ़ा है ना तवलकार, और उससे पहले क्या था, देवर्षि, ऐसे जो रिद्धि, तो वो कृष्णर्धि, कृष्णर्धि पढ़ा था ना, कृष्णर्धि। कृष्ण के अंत में अ है और रिद्धि की री है, तो अ और री मिलकर गुण एकादेश अ कर लेते हैं, उरण रपर से रपर होकर वह फिर अर हो जाता है। तो कृष्णर्धि पढ़ा था हमने। तो यहाँ भी उसी तरह से सुख है, सुख के अंत में अ है और अ के परे री है, तो आद्गुणः सूत्र से गुण एकादेश अ होता है। लेकिन यहाँ पर सुखार्ता है, सुखर्ता नहीं है, सुखार्ता है, तो गुण तो नहीं हुआ, गुण होता तो अ होता तो सुखर्ता होता। यहाँ सुखार्ता आ वृद्धि है। तो यहाँ कहा कि जो यह सुखार्ता है वह तृतीया समास है, सुखेन ऋतः, सुख से पाया। तो एक वार्तिक है, वो कहता है कि जब तृतीया समास हो, सुखेन ऋतः, जब तृतीया समास हो तो गुण न होकर वृद्धि हो जाए, यानी कि सुख का जो अ है और ऋतः का री है, दोनों मिलकर आद्गुण से अ न बनाकर वृद्धि करेंगे, वृद्धि बनाएंगे। तो अ और री की वृद्धि क्या होगी, याद करिए, आ, और चूंकि री के साथ संयोग हो रहा है तो वह उसके आगे र आ जाएगा, तो आर हो गया। तो सुख आर तह, तो सुख का जो ख है वो हलंत हो गया क्योंकि उसका अ आर में चला गया, रित का री आर में चला गया, दोनों मिलके आर बने हैं। तो सुख में फिर आ के जुड़ेगा सुखा, ये र जो है वो तक ऊपर चला जाएगा र के रूप में, तो सुखार्तः। इस तरह से सुखार्तः रूप की सिद्धि होगी। सुख और ऋतः है ना, तो सुख का जो अंतिम अ है और ऋतः का जो री है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, गुण, और वह उरण रपर से रपर होकर अर हो जाएगा, अ और अर। लेकिन सुखार्ता है, सुखर्ता तो है नहीं। तो फिर तो कहा कि जब तृतीया समास हो, सुखेन ऋतः, इसमें समास हुआ है, सुख सुखेन ऋतः, सुख और ऋत का समास हुआ है। तो जब तृतीया समास हो, सुखेन तृतीया में है, सुखम सुखे सुखानि सुखम सुखे सुखानि सुखेन सुखाभ्याम सुखे,
तो सुखेन तृतीया में तो तृतीया का ऋता से समास हुआ है, सुखेन तृतीया का ऋता से समास हुआ है। तो जब तृतीया हो, समास तृतीया समास हो, तब कह रहे हैं कि अ और री के स्थान पर गुण न होकर वृद्धि हो जाए। तो यह वृद्धि क्या होगी? यह वृद्धि होगी आ, और चूंकि री से संयोग हो रहा है इसलिए र और आ जाएगा तो आर हो गया। तो सुख का आर में चला गया, रिता का री आर में चला गया, तो अब हो गया सुख आर तह। अब ये जो आ है सुख में मिलेगा सुखा, और वह जो र है वह त के ऊपर चला जाएगा, सुखार्तः इति सिद्धम। ये हो गया सुखार्तः। अब इसके बाद एक अलग से रूप आता है प्रारणम। प्रारणम कहते हैं अच्छा ऋण या अधिक ऋण। किसी ने अधिक ऋण ले लिया तो वो प्रारणम है। अच्छा ऋण भी वही हुआ, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऋण मिल गया तो प्रारणम कहलाएगा। तो प्र प्लस ऋणम का नंबर पर आ गया, प्र प्लस ऋणम। अब प्र के अंत में क्या है? अ है, और ऋणम में री है। तो अ और री मिलके क्या बनाएंगे? आदगुणा से गुण बनाएंगे। अ कृष्ण जमा रिद्धि में बनाया था ना, और री का र होकर अर हो जाएगा, तो प्रारणम हो जाएगा। प्रारणम तो है नहीं, रूप तो है प्रारणम। फिर तो कहा कि प्र का अ और री का जो री, ऋणम का जो री है, दोनों मिलकर आदगुणा सूत्र से गुण एक आदेश करने वाले थे अ, लेकिन प्र के बाद ऋणम है, प्र के बाद ऋणम है ना। तो एक वार्तिक आता है, उसका नाम उसका है, रूप है, उसको कहते हैं प्रवत्स्तर कंबल, प्रवत्स्तर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। प्र के परे यदि ऋण हो, वत्स्तर के बाद अगर ऋण हो, और कंबल के बाद यदि ऋण हो, वसन के बाद यदि ऋण हो, ऋण के बाद यदि ऋण हो, और दश के बाद यदि ऋण हो, दशन, दस की संख्या, तो जो अ है, प्र का अ है और ऋणम का री है, ये दोनों मिलके गुण न बना के वृद्धि बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वृद्धि। तो जब वृद्धि बनाएंगे तो अ और री मिलके आ हो गया, और आ होने के बाद री का र हो जाएगा आर। तो क्या हो गया? प्रआरणम, प्रआरणम। प्र का अ आर में चला गया, ऋणम का री आर में चला गया, प्रआरणम। अब प्र में आ के मिला, प्रा हो गया, और आर जो है ण के ऊपर चला गया, तो प्रारणम इति सिद्धम। ये जो अपन ने अपनी अभी सारी सिद्धियाँ पढ़ी हैं, ये सब एक तरह से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अपवाद रूप में, जैसे प्रैशः सबसे पहले हमने पढ़ा, तो वह प्रैशः तो पहले भी बन रहा था वृद्धि रेचि से, लेकिन एंगी पर रूपम से पर रूप हो जाता, अब प्रेशः बनता। तो उसको रोकने के लिए प्राद हो ढोढ्य शैशेषु, ये हमने पढ़ा। उसी तरह से प्रैश्य में प्राद हो ढोढ्य शैशेषु से अ और ए मिलके ऐ हो गए, वापस वृद्धि हो गई। उसी तरह से प्रैश्य में भी हुआ। फिर हमने सुखार्ता में देखा, सुखरिता सुखरता बनता, लेकिन तृतीया समास होने के कारण अ और री ने आ बना लिया, फिर आर होकर सुखार्ता बना। इसी तरह से प्रारणम, प्र और ऋणम मिलके, प्र और री मिलके अर होते तो प्रणम बनता, लेकिन प्रारणम है तो फिर ये प्रवत्स्तर कंबल वसन दसार्ण
दशानाम ऋणे, ये आ गया और इस कारण से आ हो गया, आर हो गया। इस तरह से प्राणम रूप की सिद्धि हो गई। तो इस तरह से हमने कुछ रूपों की सिद्धि की, शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।